अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं पाक स्टडीज़ के जितने भी पास पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं, पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, यूटीएस और जितने भी ये पास पेपर्स क्वेश्चंस होते हैं पेपर्स, उनमें से जो हमने स्पेशल क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं अक्सर एग्ज़ाम्स में। तो आज उन्हीं क्वेश्चन को हम तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड। ऑप्शन बी 23 मार्च 1956। पाकिस्तान का पहला जो आइन बना था वो 23 मार्च 1956 में बना था और अक्टूबर 1958 में इसे जो है वो डिज़ोल्व कर दिया गया था। अब तक पाकिस्तान में 3 आइन बने हैं, एक 1956, एक 1962 वाला आइन और जो लास्ट आइन है वो 1973 वाला आइन है जो अभी तक चल रहा है। उसमें तरमीम करके वही आइन अब चल रहा है पाकिस्तान में। उसमें 22 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान के आइन में कितनी अमेंडमेंट हो चुकी हैं। 22 अमेंडमेंट हो चुकी हैं 1973 के आइन में। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन सी चौधरी मोहम्मद अली। जब पाकिस्तान का पहला आइन बना था तो उस वक़्त वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली थे। What official name was given to Pakistan in 1956 Constitution? ऑप्शन डी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। 1976 के आइन में पाकिस्तान को का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया था। What was the official language declared in 1956 Constitution? ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। ए और बी है उर्दू और बंगाली। उर्दू और बंगाली दोनों को पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था 1956 के आइन में, क्योंकि उस वक्त जो बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान के साथ था तो वहाँ पर बंगाली ही बोली जाती थी, तो इसलिए उर्दू और बंगाली दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। When the first constitution of Pakistan abrogated and martial law was proclaimed. ऑप्शन सी अक्टूबर 1958। पहला आइन कब तोड़ा गया था, मतलब कि उसको डिज़ोल्व किया गया था अक्टूबर 1958 में। बना था ये 23 मार्च 1956 में और ये अक्टूबर 1958 में से डिज़ोल्व कर दिया गया था। 2 साल पाकिस्तान का पहला आइन रहा था। उसके बाद 1962 में अयूब खान ने आइन जो था बनाया था। When Ayub Khan enforced new constitution in Pakistan. ऑप्शन डी 8 जून 1962। ये वही क्वेश्चन है कि अयूब खान ने कब आइन पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया था। 8 जून 1962 में। When Mr. Zulfikar Ali Bhutto launched a new constitution in the country. ऑप्शन बी 14 अगस्त 1973। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 14 अगस्त 1973 में पाकिस्तान को नया आइन दिया था। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी 5 ईयर। 1973 के आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट की या जो सदर मुल्क का उसकी टर्म 5 साल है, वो 5 साल तक मुल्क का सदर रह सकता है। How many articles were there in the Constitution of 1956? ऑप्शन डी 234 आर्टिकल्स। 1956 के आइन में 234 आर्टिकल थे। How many articles there in 1973 Constitution? ऑप्शन डी 280 आर्टिकल्स। 1973 के आइन में 280 आर्टिकल थे। इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 who were declared non-Muslims. ऑप्शन ए कादियानीज़। 1973 के आइन में कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था। ये जब इन्फोर्स हुआ था आइन तब नहीं था, इसके बाद 4th अमेंडमेंट हुई थी आइन में तो तब कादियानी को काफिर करार दिया गया था। पाकिस्तान नेशनल फ्लैग वाज प्रिपेयर्ड बाय। ऑप्शन डी अमीरुद्दीन कदवानी। पाकिस्तान का जो झंडा था वो अमीरुद्दीन कदवानी ने बनाया था सबसे पहले। पाकिस्तान's स्टैंडर्ड टाइम वाज सजेस्टेड बाय। ऑप्शन डी प्रोफेसर मोहम्मद अनवार। पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो प्रोफेसर मोहम्मद अनवार ने सजेस्ट किया था। पाकिस्तान फर्स्ट कॉइन वाज इशूड ऑन। ऑप्शन सी 3 जनवरी 1948। पाकिस्तान का जो पहला कॉइन इशू हुआ था 3 जनवरी 1948 को हुआ था। इन विच ईयर सर सैयद अहमद खान रोट हिज फेमस बुक द इंडियन मुसलमान्स। ऑप्शन ए 1871। सर सैयद अहमद खान ने अपनी मशहूर किताब द इंडियन मुसलमान 1871 में लिखी थी।
Allama Muhammad Iqbal delivered his famous Allahabad address in ऑप्शन बी 1930। अल्लामा इकबाल ने अपना मशहूर खुतबा इलाहाबाद 1930 में दिया था। पीपीएससी और एफपीएससी के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन विच ईयर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्यूपाइड पंजाब? ऑप्शन सी 1849। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने 1849 में पंजाब को पर कब्ज़ा किया था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस विच कम्युनिटी वाज इन मेजोरिटी इन द स्टेट ऑफ कश्मीर? ऑप्शन ए मुस्लिम्स। जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए थे ब्रिटिश से तो इस वक्त कश्मीर में सब मेजोरिटी जो मुसलमानों की थी, जो अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। इंडिया इसमें मेजोरिटी को कम कर रहा है मुसलमानों की, और हिंदुओं को लाकर कश्मीर में आबाद कर रहा है ज़्यादा। विच स्टेट वाज अटैक्ड बाय इंडिया ऑन 11 सितंबर 1948? ऑप्शन ए स्टेट ऑफ हैदराबाद दक्कन। 11 सितंबर 1948 को इंडिया ने हैदराबाद दक्कन पर हमला करके उस पर कब्ज़ा कर लिया था, वरना वो एक आज़ाद रियासत थी। इन विच ईयर द कश्मीर स्टार्टेड देयर फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द डोगरा रूल्स बिफोर द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट? ऑप्शन बी 1930। जो कश्मीर की आज़ादी की जंग है ये पाकिस्तान और इंडिया के आज़ाद होने से पहले 1930 में भी ये जारी थी, 1930 से जारी है ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड? ऑप्शन बी बम्बई। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बम्बई में बनी थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंड? ऑप्शन सी ढाका। मुस्लिम लीग की जो बुनियाद रखी गई थी वो ढाका में रखी गई थी। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये हो गया कि हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। जब बंगाल की पार्टीशन हुई थी तो इंडिया का में वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन। और ये इंडिया बंगाल की पार्टीशन 1905 में हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल की पार्टीशन कब हुई थी? 1905। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? ऑप्शन ए सर आगा खां। सर आगा खां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर थे। विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद अफ़गानिस्तान? ऑप्शन बी हैबर पास। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को जो कनेक्ट करता है हैबर पास उसे कहते हैं, और इसकी लंबाई 54 किलोमीटर है। विच माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस? ऑप्शन सी किरथार रेंज। सूबा सिंध में जो पहाड़ों की सिलसिला पाया जाता है उसे किरथार रेंज कहते हैं। पाकिस्तान कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑन मई 28, 1998 एट ऑप्शन बी चागी हिल। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 में चागी हिल पर न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। 5 एटमी मिसाइल के जो तजर्बात किए थे वो चागी हिल पे किए थे, और चागी बलूचिस्तान में है। हु वाज द फाउंडर ऑफ डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर डॉन? ऑप्शन सी कायद आज़म। डॉन न्यूज़पेपर है जो ये कायद आज़म ने स्टार्ट किया था, इसके फाउंडर कायद आज़म हैं।